महीना बड़े राजयोग का सकारात्मक परिणामों का। भावना, स्वप्न, अध्यात्म की राशि के रूप में मीन राशि की पहचान है। मीन राशि के जातकों, आपसे एक सवाल पूछूं। आप इस विश्व में रहते हैं, लेकिन आपका मन स्वप्नों में कहीं खोया रहता है। आपको कभी क्या ऐसा लगता है कि आपको कोई समझता नहीं है। जून 26 में आपका मन, आपकी भावना और आपके अंतर्ज्ञान शक्ति, ये चीज़ें आपका भविष्य बनाने वाली है। आप मीन राशि के जातक अत्यंत संवेदनशील होते हैं, दयालु होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। आप केवल विश्व को देखते नहीं बल्कि विश्व का अनुभव लेते हैं। आपका मन एक मंदिर के समान होता है, उसे संभालें। जहाँ भावना शुद्ध होती है वहीं पर आनंद होता है। इस महीने आपकी सफलता का एक सूत्र है, अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करें। केवल कल्पनाओं में ना रहे, सीधा एक्शन ले, फिर कल्पना छोटी हो। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। हम जून 2026 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मीन राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर वार्तालाप करने वाले हैं। वीडियो के अंत में इस महीने करने के विशेष उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इस महीने टालने वाली 5 गलतियाँ, विभिन्न दृष्टि से इस महीने का आपके लिए स्कोर भी मैं बताने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक देखें। ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से आपके चतुर्थ स्थान में भद्र योग बना है, जो पंच महापुरुष योगों में से महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है। वहीं पर लक्ष्मी नारायण योग भी निर्माण हुआ है, अर्थात आपके चतुर्थ स्थान में 2 महत्वपूर्ण राजयोग निर्माण हुए हैं। विशेष बात है कि मीन राशि के स्वामी गुरुदेव 2 तारीख को ही पंचम इस क्रिएटिविटी के स्थान में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं, जिस कारण इस समय में आपका व्यक्तित्व अत्यंत सकारात्मक होगा। गुरुदेव का ये गोचर और चतुर्थ स्थान में निर्मित राजयोग आपके व्यक्तित्व को समृद्ध करने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। मीन जातकों ने इस महीने 5 गलतियों को मुख्य रूप से टालना चाहिए। उस संदर्भ में अपना उचित ध्यान रखें। पहली बात है, सत्य से दूर ना जाए। दूसरी बात है, अधिक इमोशनल ना बने। तीसरी बात है, लोगों पर आग बंद कर विश्वास न करें। चौथी बात है, कोई भी निर्णय शीघ्रता से न ले। 5वीं बात है, किसी भी स्थिति में स्वयं को सैक्रिफाइस ना करें। इन 5 गलतियों को यदि आप टालते हैं, अपना उचित ध्यान रखते हैं, तो ये महीना आपके लिए अधिक लाभकारी हो सकता है। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से आपके पास पैसा अवश्य आएगा, लेकिन उसे बनाए रखना थोड़ा कठिन जाएगा। धनेश धन स्थान में विराजमान है, जो अत्यंत शुभ बात मानी जाती है, लेकिन फिर भी जितना पैसा आएगा उतना खर्च भी अधिक हो सकता है। परिवार में भावनिक एकता दिखाई देगी, फिर भी कुछ गलतफहमियां हो सकती है। आपकी वाणी बड़ी सौम्य है, केवल स्पष्टता रखें, ये सलाह दी जाती है। पराक्रम, परिश्रम, यात्रा की दृष्टि से परिश्रम के स्थान में आपके षष्ठेश विराजमान है, जिस कारण इस काल में लगातार आप परिश्रम करेंगे, यात्रा करेंगे। किसी आध्यात्मिक, धार्मिक, शांति के स्थान पर आपकी यात्रा हो सकती है, जो सकारात्मक बात कही जा सकती है। इस काल का पूरा लाभ उठाएं। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति सभी दृष्टियों से मीन जातकों के लिए ये महीना सकारात्मक कहा जा सकता है। वास्तु के शुभ योग निर्माण हुए हैं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, आपके चतुर्थ स्थान में 2 बड़े राजयोग निर्माण हुए हैं, जिस कारण इन सभी चीज़ों में आपके लिए अत्यंत सकारात्मक समय निर्माण हुआ है। माता जी के साथ आपके अत्यंत डीप एवं इमोशनल संबंध निर्माण होंगे, लेकिन वाहन के विषय में आपको सावधान रहना पड़ेगा। उतनी एक बात छोड़ दी जाए तो ये महीना उत्तम कहा जा सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें। शिक्षा, प्रेम, संतति, विवाह की दृष्टि से प्रेम में इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में फोकस बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपको अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। विवाह इच्छुकों की दृष्टि से थोड़ा कन्फ्यूजन निर्माण होना या एक दूसरे के संदर्भ में गलतफहमी निर्माण होने की संभावना है। निर्णय लेने में थोड़ा विलंब लगेगा। विवाहित जातकों की दृष्टि से सूझबूझ एवं समझदारी बढ़ाना आपके लिए आवश्यक है, ये बात ध्यान में ले। मीन जातकों के लिए एक प्रश्न, क्या आप कोई भी निर्णय मन से लेते हैं या बुद्धि से? उत्तर के लिए कमेंट में लिखें
हार्ट या फिर माइंड। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से शांत नींद न लगना एक प्रश्न निर्माण हो सकता है। मानसिक तनाव निर्माण हो सकता है, उस दृष्टि से उचित ध्यान रखें। इस काल में कर्ज का विचार टालें। शत्रु आपके सौम्य स्वभाव का फायदा उठा सकते हैं। प्रतियोगिता में जीतने के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच रखें, ये बात ध्यान में लें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से मीन जातक नौकरी कर रहे हैं, उनके कार्य इस महीने क्रिएटिव होगा। करियर में अत्यंत सकारात्मक सफलता आपको प्राप्त होगी। प्रगति के अवसर निर्माण होंगे। बिजनेस में आपको कई अवसर प्राप्त होंगे। आपका कार्य यात्रा के संदर्भ में, विवाह मंडल के संदर्भ में, इवेंट मैनेजमेंट के संदर्भ में हो तो इस काल में आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आर्ट, म्यूजिक या स्पिरिचुअल फील्ड हो तो ये समय आपके लिए बेस्ट है। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये समय आपके लिए सफलता का कहा जा सकता है। इस काल का पूरा लाभ उठाएं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु सदैव शांत, करुणामय और संतुलित दिखाई देते हैं। उन्होंने विश्व का रक्षण किया लेकिन कभी भी अहंकार नहीं दिखाया। मीन जातकों के लिए यही एक संदेश है। दयालु स्वभाव रखें लेकिन स्वयं को खोने मत दीजिए। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से इस समय आपकी आध्यात्मिक वृत्ति बढ़ने वाली है। शांति भी मिलेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, आपके लिए आवश्यक रहेगा। महिला वर्ग की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में आपकी इमोशनल ताकत बढ़ने वाली है। इंट्यूशन प्रबल होंगे। सेल्फ केयर अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान में लें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से मीन जातकों के लिए कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। मुख्य रूप से आपके राशि स्वामी स्वयं त्रिकोण स्थान में विराजमान है, ये बड़ा शुभ संकेत है। राशि स्वामी उच्च अवस्था में होना भी बड़ा संकेत है। महत्वपूर्ण बात है कि राशि स्वामी की दृष्टि शनिदेव पर होने के कारण साढ़े साथी का संघर्ष कम होगा। इसके अलावा केंद्र स्थान में लक्ष्मी नारायण योग, बुध ग्रह के द्वारा भद्र राजयोग निर्माण हुआ है, उनसे भी शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से आपके कर्मेश गुरुदेव है, जो महीने की शुरुआत में उच्च अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं, जिस कारण इस समय काल में आप स्मार्ट वर्क करेंगे। आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हो तो इस काल में उत्तम कार्य करेंगे। अकाउंट साइंस में यदि आपका कार्य शुरू हो तो ये काल सिर्फ आपका है, लेकिन लोग आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। हर चीज़ जांच परख कर ले, अपने कार्य पर पूरा ध्यान दे, ये सलाह दी जाती है। एक खरगोश था जो समुद्र में तैर रहा था। उसे लगता था मैं कहीं खो गया हूँ, लेकिन सत्य क्या था तो वह पहले से ही उचित स्थान पर था, केवल उसे स्वयं पर विश्वास नहीं था। मीन राशि के लिए यही एक संदेश है। लाभ एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से आपके लाभेश राशि में विराजमान है, जिस कारण इस काल में आपके आध्यात्मिक प्रगति होगी। मानसिक दृष्टि से समाधान मिलेगा। क्रिएटिविटी का आनंद प्राप्त होगा। इन सभी चीज़ों को लाभ कहा जाता है, जिस कारण इस काल में आपने पूरी प्रगति करनी चाहिए। व्यय एवं प्रत्यक्ष गमन की दृष्टि से यात्रा पर आध्यात्मिक कारणों से आपका खर्च होने वाला है। कुछ खर्च हॉस्पिटल पर हो सकता है, इसलिए मानसिकता पहले से बना ले। खर्च की उचित पद्धति से योजना बनाए, ये सलाह दी जाती है। मीन राशि के लिए एक प्रश्न, आपको जीवन में सबसे अधिक क्या चाहिए? शांति, प्रेम या सफलता? आपका उत्तर कमेंट पे लिखें। इस महीने के आपके स्कोर को देखने वाले हैं। विशेष रूप से इस महीने में पैसा, प्रेम, करियर की दृष्टि से आपको 10 में से कितने गुण मिले? पैसों की दृष्टि से आपको 10 में से 6 गुण प्राप्त हुए। प्रेम की दृष्टि से 10 में से लगभग 9 गुण। करियर की दृष्टि से आपको 10 में से 7 गुण प्राप्त हुए। स्वास्थ्य की दृष्टि से 10 में से 6, अर्थात स्वास्थ्य के संदर्भ में आपको अपना उचित ध्यान रखना पड़ेगा। परिवार के दृष्टि से 10 में से 8 गुण आपको प्राप्त हुए। ये स्कोर सेगमेंट को हमने जानबूझकर शुरू किया। होता क्या है कि किसी विषय का विश्लेषण करने से अधिक उसे हम गुणों के माध्यम से बता सके कि इस दृष्टि से ये महीना आपके लिए सकारात्मक है या नहीं, तो जल्द समझ में आता है। इस प्रकार के कई कमेंट्स हमें पिछले महीने मिली थी। इस संदर्भ में आपका अनुभव क्या रहा, ये कमेंट पे लिखें।
ये स्कोर सेगमेंट को हमने अपने खास प्रेक्षकों के लिए शुरू किया है, उनकी मांग पर शुरू किया और अच्छा प्रतिसाद भी मिला है। हर दिन सभी के लिए अच्छा नहीं होता, जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। हर महीने के कुछ दिन अत्यंत शुभ तो कुछ तनाव संघर्ष से भरे रहते हैं। ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर से निश्चित होता है। मीन जातकों के लिए 11, 19 और 28 ये दिन शुभ है। अधिक से अधिक अपने इन दिनों में अपने काम पूरे करें। 8, 17 और 26 ये दिन अशुभ है। इन दिनों में संघर्ष का प्रमाण अधिक रहेगा, इसलिए अपना उचित ध्यान रखें ताकि मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से मीन राशि के जातकों ने गुरुवार के दिन गुरु का पूजन करें। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का 11 या 21 बार जप करें। हर रोज कम से कम 10 मिनट ध्यान करें। जल में फूल अर्पण करें। हर रोज स्वयं से कहे मैं सुरक्षित हूँ, मैं मेरे मार्ग पर हूँ, मेरा जीवन अत्यंत सुंदर है। इन उपायों के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। मीन राशि के लिए अमेथिस्ट ब्रेसलेट सूचित किया जाता है। भ्रम, दिशाहीनता, मानसिक थकान जैसी समस्याओं का यदि आप सामना कर रहे हैं तो ये ब्रेसलेट लाभकारी रहेगा। आपको ऑनलाइन खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ब्रेसलेट के साथ धारण कैसे करना है इसका शास्त्रोक्त विधि और एक्टिवेशन कार्ड भी हम देते हैं। उस कार्ड पर ब्रेसलेट रखकर जब आप एक्टिवेट करते हैं तो आपको बड़ा लाभ होगा। सिद्ध किए गए इस ब्रेसलेट के एक्टिवेशन से आपको शुभ फल देने लगता है और हाँ, उसी के साथ आपको डिस्काउंट कूपन कोड भी देते हैं, इसलिए डिस्क्रिप्शन में जाकर आप तुरंत बुकिंग कर सकते हैं। मीन राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आपका मन सुंदर है। ध्यान रहे, स्वप्न देखना अच्छा होता है लेकिन उन्हें पूरा भी करें। ऐसे ही उपयोगी जानकारी के लिए चैनल को, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।